डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, दौसा। आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग या सागर नितल प्रसरण। ये टॉपिक अपना ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर या भौतिक भूगोल का टॉपिक है और ये एक अकेला टॉपिक नहीं है। इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो 11th-12th में भी आपने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग या सागर नितल प्रसरण। ये कोई सागर नितल प्रसरण वाला बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे आने वाला प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इसी पर डिपेंडेंट है और उसी से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से आगे पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है कि पुरा चुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिक संबंधी अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न युगों की चट्टानों में चुंबकीय दिक्मान एवं झुकाव भिन्न भिन्न है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। साथ ही विभिन्न महादेशों में एक ही भूवैज्ञानिक काल के लिए ध्रुवों की स्थिति भिन्न पाई गई है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। पूरा चुंबकत्व से समुद्र तल प्रसार की पुष्टि होती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वीडियो, जो भी 2 या 3 वीडियो भेजे थे, पीडीएफ भी भेजी थी, उसका असाइनमेंट भी भेजा था। उस सिद्धांत में बताया गया था कि महाद्वीपीय विस्थापन अर्थात महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था। ये वर्तमान में जिस स्थान पे है वहाँ पहले कभी इस स्थान पर नहीं थे। ये जहाँ वर्तमान में है वहाँ कहीं से विस्थापित होके आए हैं। अर्थात ये विस्थापन किस कारण से हुआ, यही और कैसे हुआ, यही सी फ्लोर स्प्रेडिंग या समुद्र तल का प्रसार है। और ये हुआ था कि नहीं हुआ सी फ्लोर स्प्रेडिंग समुद्र तल का प्रसार, इसके साक्ष्य हैं पैलियोमैग्नेटिज्म, जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि इन साक्ष्यों से समुद्र तल प्रसार हुआ था। समुद्र तल प्रसार की संकल्पना की बात की जाए तो इस परिकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम हेरी हेस महोदय द्वारा सन 1960 ईस्वी में किया गया था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, जीके के पेपरों में और अपने फर्स्ट ईयर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में काफ़ी बार पूछा जाता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर है हेरी हेस। अब इस सिद्धांत का बेस क्या है या बेसिक चीज़ क्या है, इस मेन आधार क्या है, देखिएगा अगली लाइन को थोड़ा गौर से ध्यान से सुनिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार संवहन धाराओं द्वारा, पहले ये बता देता हूँ संवहन धाराएं क्या होती है। जैसे कि एक सिंपल लॉजिक में समझ जाइए। गर्मियों का समय होता है, बहुत तेज़ धूप पड़ती रहती है, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा या बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे ही धरातल गर्म होता है, ऊपर चिलपिलाती सी लहरें सी उठती रहती है गर्मी की, वो क्या है, संवहन धाराएं, कन्वेक्शनल। तो एक के सिद्धांत के अनुसार संवहन धाराओं द्वारा मध्य महासागरीय कटक से मैग्मा ऊपर उठता है एवं वहां से दोनों किनारों पर फैलता है। मतलब कोई भी सागरीय एरिया था, बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके बीच में से एक तरीके से ज्वालामुखी फूट गया, ठीक है, हमने ये मान लिया। ज्वालामुखी फूटा तो उसका मैग्मा ऊपर आएगा।
ऊपर आया तो सागर के दोनों तरफ फैलेगा वो, लेफ्ट राइट, और वहाँ पर वो जम जाएगा। तो क्या जमने से क्या बनेगा? कटक। तो दोबारा से पढ़िए इस लाइन को, देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार संवहन धाराओं द्वारा मध्य महासागरीय कटक से मैग्मा ऊपर उठता है एवं वहां से दोनों किनारों पर फैलता है। अर्थात एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी था या समुद्र था, वहां से बीच में से एक ज्वालामुखी विस्फोटित हुआ, उससे मैग्मा निकला और दोनों तरफ उसका पदार्थ, जो भी पदार्थ थे ज्वालामुखी के, वो जमा हो गए। इस प्रकार कटकों के सहारे समुद्र तल का प्रसार एवं ट्रेंचों के सहारे विनाश होता है। इसका मतलब क्या है कि वो बीच में से ज्वालामुखी निकला और साइडों में जाके जम गया, तो क्या बन गया? कटक। तो उसके किनारे के सहारे ज्वालामुखी से मैग्मा जितना भी निकलेगा उतना ही होगा। जितना जमा होगा तो कटकों का प्रसार होगा। यही कारण है कि कटक से दूर जाने पर चट्टानों की आयु भी बढ़ती जाती है। अर्थात कटक के निकट नवीनतम एवं कटक से दूर प्राचीनतम चट्टानें मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कटक जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोटित हुआ था, उसके किनारों के पास ज्वालामुखी के जमने से समुद्र में जो बनता है वो कटक है। उसमें क्या होगा कि वो एकदम उसके ज्वालामुखी के छिद्र के पास है, और जैसे ही ज्वालामुखी से कोई लावा, मैग्मा या जो भी विस्तारित पदार्थ हैं वो विखंडित होके जब वहाँ जमते हैं तो सबसे पहले किनारे पर ही जमेंगे। किनारे का मतलब मेरा यहाँ ज्वालामुखी के मुंह से है या उसके छिद्र से है। तो उस ज्वालामुखी के पास तो क्या मिलेंगे? नए कटक मिलेंगे या नई चट्टानें मिलेंगी, और जैसे जैसे उनसे दूर जाते जाएंगे पुरानी चट्टानें मिलेंगी, वो उनको खिसकाती जाती हैं। वाइन तथा मैथ्यू ने चुंबकीय ध्रुवों में उत्क्रमण से उत्पन्न चुंबकीय विसंगति के आधार पर हेस के इस सिद्धांत की पुष्टि की है। ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग या समुद्र तल का प्रसार है, पूरा आधुनिक सिद्धांत है। ठीक है कि 1960 की ईस्वी में हेरी हेस द्वारा दिया गया था, लेकिन वर्तमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा भी यह चुंबकीय ध्रुवों में उत्क्रमण के आधार पर या मैग्नेटिक एनोमली या चुंबकीय विसंगति के आधार पर भी ये प्रमाणित कर दिया गया है कि सागर नितल का या सागर तल का प्रसार हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। महाद्वीपीय प्रवाह, मध्य महासागरीय कटक के निकट भूकंपों का आना, कटक पर तलछटों का अभाव, मध्य महासागरीय कटक पर ज्वालामुखी द्वीपों का पाया जाना, पूरे सागरीय तल पर तलछटों का पतला आवरण, समुद्री तल पर 1.3 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी चट्टानों की अनुपस्थिति आदि तथ्यों की व्याख्या हेस के समुद्री तल प्रसार सिद्धांत से की जाती है। देखिए ये लाइन क्या कहना चाहती है कि समुद्र तल प्रसार हुआ था या नहीं हुआ था, इसके साक्ष्य क्या क्या हैं? इसके साक्ष्य यही है जो ये लाइन बोल रही है कि महाद्वीपीय प्रवाह, मध्य अटलांटिक कटक के निकट भूकंपों का आना। क्यों आएंगे? क्योंकि कटक के पास से नीचे से जैसे ही ज्वालामुखी आया, मैग्मा आया, तो नीचे से पुश करेगा, धक्का देगा एक तरीके से, तो क्या होगा? वहाँ भूकंप को महसूस किया जाएगा। और तलछटों पर पतला आवरण जमा होना, आवरण तो जमा होगा ही क्योंकि नीचे से मैग्मा आ रहा है और वहाँ जमा हो रहा है। तो फाइनली समुद्र तल का प्रसार या सागर नितल प्रसरण क्या है कि समुद्र की तली में प्रसार हुआ था। इसको आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या वेगनर के सिद्धांत से रिलेट करके पढ़ना, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार फिर से समरी के तौर पे बता रहा हूँ। समुद्र तल का प्रसार, इसके साक्ष्य हैं पूरा चुंबकत्व या पैलियो मैग्नेटिक या मैग्नेटिक बियरिंग एंड इंक्लिनेशन। और इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया था हेरी हेस महोदय द्वारा 1960 ईस्वी में, और जिसकी अब पुष्टि कर दी है वाइन एवं मैथ्यू द्वारा, जो कि चुंबकीय ध्रुवों में उत्क्रमण से उत्पन्न चुंबकीय विसंगति के आधार पर इसकी व्याख्या करी है। और ये प्रसार क्या है कि नीचे से मैग्मा का ऊपर आना और दोनों किनारों पर उसका फैलना और वो जमने से कटक का निर्माण होना। तो ये समुद्र तल प्रसार अगर
आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो आगे आने वाला टॉपिक या प्लेट टेक्टोनिक भी आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।